हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिद्ध करने वाले प्रश्न को मैंने बताया था, उसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप लोग उस लेक्चर को अच्छा से देखिए, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को 1.4 पढ़ाऊँगा, जो काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है और उसमें से कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है, ज़्यादातर इसमें प्रश्न नहीं आता है। लेकिन 1.3 में से हर एग्जाम में आप अगर क्वेश्चन बैंक पीछे का देखिएगा तो हर एग्जाम में आप लोगों को एक प्रश्न 1.3 से पूछा हुआ है। ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट ही है, इजी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर अपने व्यू से देखें तो सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है। हम लोग सारे चैप्टर को इजी रूप में समझेंगे। तो ये चैप्टर को मैं आप लोगों को इतना इजी समझा दूंगा कि आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और हल कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है, हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए, शांत कब होगा, शांत और अशांत में आप लोगों को बता दो। शांत कब होगा, जब 2 के पावर n और 5 के पावर m हो, तो वो परिमेय संख्या, तो वो परिमेय संख्या शांत होगा, ठीक है। और अशांत क्या होगा, अशांत जो इसके रूप में नहीं लिखा जा सके, उसी को हम लोग अशांत बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जितना है 10 क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन आप लोगों को हम करा देते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट है 13/3125। देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हर का हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। हर का गुणनखंड करेंगे 3125। तो विभाजिका के नियम के द्वारा इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। 5 2 7 3 10 से 11, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो जब 3 से विभाजित नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाजित है, हाँ 5 से विभाजित है, तो 6 5 30, 5 2 10 और 50 25। फिर 5 से, 5 से कम 5, 5 2 10, 50 25। फिर 5 से, 5 2 10, 50 25। फिर 5 से, यानी कि इसको जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 के पावर 5, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या बताया था आप लोगों को, 2 के पावर n इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर m। अगर ये रहे तो, अगर इसमें से एक भी रहे अलग अलग भी, 2 के पावर n या 5 के पावर m, अगर एक प्रश्न में अगर दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तो भी वो शांत होगा, ठीक है। तो इसलिए ये शांत है, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, जितना भी कंफ्यूजन होगा आप लोगों को धीरे धीरे 10 क्वेश्चन में आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन है आप लोगों को दूर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में नहीं होगा तो दूसरा में क्लियर होगा, दूसरा में नहीं होगा तो तीसरा में होगा, तीसरा में नहीं होगा तो चौथा में होगा। 17/8, 17/8 है। फिर वही करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे,
तो 17 2 के पावर 3। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, 2 के पावर n भी रहे तो वो शांत होगा, तो इसलिए ये शांत होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग क्लियर नहीं हुआ था, आप लोग 10 क्वेश्चन है, 10 में से तो क्लियर हो ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 64/455। ठीक है, तो 455 का गुणनखंड करते हैं, तो 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 90 से 45 1, फिर जब 5 से नहीं कटेगा तो 6 से तो कटेगा नहीं, तो 6 से नहीं, अब 5 से कटा लिए तो उससे नीचे नहीं कटाने की कोशिश करेंगे, अब उसके आगे ऊपर, यानी कि ऊपर अब देखेंगे 6 से तो कटेगा नहीं, 7 से एक बार देख लेते हैं, 7 से कट जाएगा, तो 7 तो 13 91। ठीक है, तो अब देखेंगे जब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 64/2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। तो देखिए ना ही 2 के पावर n है, ना ही 2 के पावर 5 के पावर m है। हाँ 5 के पावर m है, तो लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि इसमें से दोनों होना चाहिए या एक होना चाहिए, एक तो है, अगर एक भी रहे तो वो भी सिंगल रहे, ये नहीं कि ये नहीं कि इसके साथ और कुछ अंक रहे, या सिंगल रहे या ये दोनों कंबाइंड रहे, तब वो शांत होगा, अदरवाइज ये अशांत होगा, तो ये अशांत। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 15/1600। 15/1600, अब 1600 का गुणनखंड करते हैं, 1600 का गुणनखंड 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से, तो देखिए इसका जब हम लोग लिखेंगे तो 15/1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2। तो देखिए ये 2 के पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर m है ना, 2 और ये m और ये n और ये m। ठीक है, तो n और m है, तो इसलिए ये शांत होगा। इस प्रश्न में भी आप लोगों का क्लियर नहीं होता, बहुत अभी 6 क्वेश्चन बनवाने हैं, 6 क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। हम लोग जितना भी क्वेश्चन है उसका हम लोग हर का ही गुणनखंड करेंगे, ना कि अंश का। तो देखिए पहले इसका हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 3 से कटेगा 4 3 7 3 10 नहीं, और 5 से देखते हैं, 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 के वैधता का नियम बोलता है कि जिसमें 0 और 5 हो, तो 6 से तो कटेगा नहीं। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से कटेगा, 7 से शायद कट सक, हाँ 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 9 7 63, 7 7 7 49, यानी कि इसका होगा 29 7 के पावर 3। तो हम लोगों का जो शांत होने का शर्त है, या 2 के पावर n हो या 5 के पावर n, इनमें से दोनों एक हो या दोनों हो तो होगा, और भी एक भी हो तो सिंगल हो, ये नहीं कि अदरवाइज कोई भी अंक हो। ठीक है, तो ये अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 5
क्वेश्चन नंबर 6 है 23 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो हम लोगों का शर्त है कि 2 के पावर n हो 2 के पावर n और 5 के पावर n। देखिए ये दोनों एक ही साथ है, तो इसलिए ये शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 129 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया है कि 2 के पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर n, या ए हो या ये दोनों सिंगल हो, ये दोनों हो या सिंगल हो तो उसके अलावा कोई अंक ना हो तो वो शांत होगा, अदरवाइज वो अशांत होगा। तो इसमें देखिए ये दोनों है लेकिन बीच में ये देखिए 2 के पावर n और 2 के पावर m है, लेकिन ये हम लोग के नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए ये अशांत है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 6 15। ठीक है, जब 15 का हम लोग करेंगे तो 15 का करेंगे तो 6 3 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 6। तो देखिए तो ये एक तो नियम फॉलो कर रहा है, एक नियम फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये अशांत होगा। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? सॉरी ये 8वां था, ये 8वां था। 9वां देख लेते हैं। 35/50। जब 35/50 का जब करेंगे तो इसका होगा, जब 50 का हम लोग 50 का करेंगे तो 25 5 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2 आएगा। ठीक है, जब 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2 आएगा तो हम लोग के नियम है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए। तो 2 के पावर n और 5 के पावर m है, तो इसलिए ये शांत होगा। ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है 77/210। 77/210। जब हम लोग 210 का करते हैं गुणनखंड, हम लोग को हर हाल में हर का ही गुणनखंड करना है, ना कि अंश का। ठीक है, 5 से 3 7। तो इसका जब 77 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 आएगा। 2 तो नियम को फॉलो कर रहा है लेकिन एक दोनों नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये अशांत है। ठीक है, तो देख लीजिए ये सब शांत शांत अशांत। पहला क्वेश्चन शांत है, दूसरा शांत है, तीसरा अशांत है, चौथा भी शांत है और पांचवा अशांत है, छठवां शांत है, 7वां शांत है, 8वां, लेकिन 8वां कुछ गलत है। ठीक है, 8वां को मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। आंसर में देखिएगा तो 8वां आप लोगों को गलत है। 8वां को यहाँ पर बताते हैं उससे फिर से। 8वां है 6 की पावर 15। ठीक है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं ऊपर वाले को, 3 मल्टीप्लाई बाई 5
लिख सकते हैं। तो 3 3 कटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 और 5, जो 2 और 5 यानी कि मैंने बताया था कि 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो, सिंगल हो या मल्टीप्लाई हो तो शांत होगा, तो इसलिए शांत होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां और ये नौवां, दसवां। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी पर आधारित है। दिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए उसका दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो कौन कौन शांत है, तो एक यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन शांत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा, कौन कौन शांत है। एक पहला शांत जो है उसको लिख लेंगे। शांत कौन कौन है, एक पहला, दूसरा, तीसरा शांत है, चौथा, पांचवा अशांत है, छठवा, सातवां अशांत है, आठवां शांत है, नौवां शांत है, 10। और इसको हम लोग जो ये शांत है उसका हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। पहला है 13/31/25। जब इसका हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 5 के पावर 5 आएगा। तो अब देखिए ये आया, तो हम लोग इसको इसे 2 के पावर n और 2 के पावर n और 2 के पावर m के रूप में लिखते हैं। देखिएगा 13/5 के पावर 5 यहाँ पर देखिए ऊपर में भी 2 के पावर 5 और नीचे में भी 2 के पावर 5 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर ये कट भी सकता है। ये अभी भी कटा देंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। 1 होगा तो 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 13/5 के पावर 5 को तो सेम ही इक्वेशन आएगा, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम लोग इसका 13 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5, तो जब ये इन दोनों का पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं। पावर जब सेम है तो यहाँ तो 5 है, पावर सेम है तो लिख सकते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 होता है, पावर 5 का वैल्यू होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 32 हो जाएगा। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाई 13, 32 मल्टीप्लाई बाई 13, तो हो जाएगा आप लोगों का 3 दूना 6, 3 का 9, 32, 6, 9 2 11, 416, 416 10 के पावर 5 को लिख सकते हैं। 10 के पावर 5 को जब मल्टीप्लाई, जब 10 के पावर 5 है तो 10 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तब इसका 10 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो
तो इसका जब डिवाइड जब होगा तो 3 अंक के 3 जीरो के बाद 2 जीरो के बाद तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक शून्य होगा। ठीक है, तो एक शून्य होगा तो कितना शून्य होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर 2 शून्य और लगाएंगे तो इसके बराबर आएगा, बराबर अंक में आया। तो जब हम लोग इसमें जब हम लोग इसका दशमलव जब प्रसार होगा तो यहाँ पर 416 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, तो 17/8 है तो 17 2 के पावर 3 हो सकता है। तो देखिए अगर इसे भी हम लोग इसे 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो 17/2 के पावर 3 है, तो इसको 5 के पावर 3 और से ऊपर गुणा और 5 के पावर 3 से नीचे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 17। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाई 5 को 3 ले लें के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका 125 का 17 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 5 35, 3 7 दूना 14, 3 17, 1 7 1 7 1 8 5 2 1, 5 7 5 12, 1 8 2 10, 1 11 और 1 2, यानी कि 21 2 5। ठीक है, अब इसका 5 दूना 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो 2125 10 पर 000, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा 0.012125 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आसान है। अब चौथा शांत है। चौथा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 15/1600, 15/1600। तो जब इसके करेंगे तो हो जाएगा 15, तो 1600 का करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 6 और मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2। ठीक है, देखिए जब इतना आ गया हम लोगों का, तब इसको हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे अंश और हर में 5 के पावर 3 से गुना 5 के पावर 4 से गुना करेंगे। ठीक है, करेंगे जब गुणा करेंगे तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो 5 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2 और 5 के पावर 4। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो एक ही साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो 125 50 25 125 625 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 15, तो 15 25 75, सॉरी 25 25 50 25 25 125, यानी कि 1 6 5 30 31, तो 5 2 6 5 3 2 5 2 1 3 6 3 9, यानी कि 93 55 10 के पावर 10 के बाद 6
गुणा, ठीक है, 2 3 5, 1 2 3 4 5 1 6। तो 0 पॉइंट लिख दिए, तो यहाँ तक के 0 खत्म। फिर 0 पॉइंट, अगर 0 पॉइंट लिख दिए तो यहाँ से एक और 0 लगा दिए, तो यहाँ तक खत्म। तो 1 2 3 0 लिखेंगे। दस के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 93 55, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, 6 0 होगा। तो यहाँ पर इतना, तो ऐसे ही कट जाएगा। तो 0 पॉइंट, जब इसको घटाने के लिए 0 पॉइंट लगाएगा तो 1 0 खत्म। तो 1 0 और लगा लिए तो 1 खत्म, 1 0 और लगा लेंगे तो ये खत्म। फिर उसके बाद यहाँ पर 93 55 लिख देंगे। इसका दशमलव प्रसाद इतना आएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का 3 क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो यहाँ पर हम जब गुणा किए हैं तो यहाँ पर गलत है, ठीक है, आप लोग भी सुधार लीजिएगा। ये जो है यहाँ पर जब गुणा करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे तो 10 के पावर यानी कि 1000 होगा। जब 1000 करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2 पॉइंट, तो वो 125 बचा। 125 125, ठीक है। तब यहाँ पर 0 आएगा तो 1 बचेगा, तो ठीक है, तो 1 बचा। तो 1000 माइनस होगा तो 250 होगा, तो 250, फिर पॉइंट के लिए 0 बैठेगा तो 25, फिर 2 बार में, फिर 500 होगा, 500 में फिर एक पॉइंट के लिए 0 बचेगा, तो इतना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन आशा करते हैं हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब आते हैं छठा, आठा और 9वां। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। छठा क्वेश्चन है, इसमें 23 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ठीक है। तो हम लोग फिर सिंपलफाई करेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में 5/1 से गुणा, ठीक है। तो जब 5/1 से करेंगे तो 23 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 के पावर 2, ऊपर नीचे 5 के पावर 1 से गुणा, ठीक है। तो हम लोग 5 के पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, बचती हैं 15 और 5 गुना 10 और 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 115/1000 यानी 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.115। आंसर जब आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन, 8वां क्या बोल रहा है। 8वां है 6 और 15, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 15 को 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल, यानी कि 2 और 5, तो ऊपर नीचे यानी अंश और अंश
और हर में 2 की पावर 1 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 की पावर 2 1 के ऊपर 5 की पावर 2 इनको नीचे गुणा करने पर तो हो जाएगा आप लोगों का 4/10 यानी कि 0.4 आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा आंसर को सोल्यूशन, भागा कीजिएगा तो इतना आएगा। तो 9वां क्वेश्चन है, 9वां है 35/50। 35/50 जब हम लोग इसको करेंगे तो 35/50 यानी कि हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 2 के पावर 1 और 5 के पावर 5, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कटाएंगे तो 7 यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 2 के पावर 1 और 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/10, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 आंसर हो जाएगा इतना यहाँ पर, ठीक है। ऊपर नीचे गुना उना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर नीचे गुणा हम लोग इसलिए कर रहे थे, ये नियम इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हम लोगों को पॉइंट कटाने में आसानी होगी। लंबा प्रोसेस जाएगा लेकिन पॉइंट कटाने में आसानी होगी, गुणा भागा नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर भी गुणा भागा करके आप लोग 10 निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे आप लोगों को बहुत टाइम लगेगी। ऐसे आप लोग कीजिएगा तो कम टाइम में हो जाएगा और ये इजी भी लग रहा होगा, ठीक है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह प्रमेय संख्या है और p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि बोल दिया है कि कुछ वास्तविक संख्या है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये बोल रहा है, अब देखिए ये वास्तविक संख्या है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि प्रमेय है कि नहीं है। तो प्रमेय है, आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि मतलब एक निश्चित समय तक जाकर वो रुक जाता है, तो वो प्रमेय संख्या है। तो ये प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय है। अब बोल रहा है इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जब हम लोग 23.1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब हम लोग इसको लिखेंगे q के रूप में तो 1 2 3 9 को 0 2 3 2 4 2 6 3 9 3 4 5 6 7 8 9 9 0 हो जाएगा, ठीक है, 9 0। तो q के रूप में हम लोग यही कर सकते हैं कि ये संख्या जो है एक निश्चित समय तक जाकर सीमित हो जाता है। q के बारे में हम यही कह सकते हैं कि जब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। यही हम q के बारे में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ये प्रमेय दूसरा चीज़ होता है, ये प्रमेय नहीं होता है। ये प्रमेय का मतलब थ्योरम हो जाता है, जो कि आपको 6.1 में बताऊंगा। तो ये हो जाएगा परिमेय, ठीक है, ये परिमेय होता है। दूसरा क्वेश्चन है 0.12 120 1.00 12 000
1 2 डॉट 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 डॉट। मैंने आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा था तो आप लोगों को बताया था कि जब संख्या का अंत नहीं होगा, डॉट 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 यानी कि अनंत होगा, तो वह परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये रहा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका? तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789 के ऊपर रेकरिंग। जब इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा था तो आप लोगों को मैं बताया था कि जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग हो तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय होती है। ठीक है, तो परिमेय होती है तो इसका क्यों के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं कि ये संख्या जो है ये भी अपना एक ही संख्या बार बार मतलब रेकरिंग मतलब बार बार आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसका क्यों के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं क्योंकि ये संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इस संख्या को हम लोग क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पर एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होता है। इसी के साथ आप लोगों का वास्तविक संख्या भी समाप्त होता है। आप लोगों को वास्तविक संख्या से रिलेटिव जितने भी डाउट्स हैं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं वहाँ पर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों अब अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2 बहुपद है उसको बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।